गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंदर ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिन की शुरुआत, अभी घर का काम। उठी हूँ तो चाय पी हूँ। मम्मी चाय बना के दी हैं और मम्मी बोलेंगे तो ऐसा करा, नहा के पूजा कर ला, बहुत धूप हो जाती है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी 6:30 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे हैं, नहा लिए, डायरेक्ट पूजा करेंगे। हाँ बेटा आते हैं तो जा रहे पूजा करने। मम्मी बोली तू जाओ कि कर, ये कि हम देखी थे तो जा रहे पूजा करने। बीएन बुला रहा है मुझे। क्या है बीवन, ये क्या किए हो, ऐसे क्यों बैठे हो? और तो मिट्टी खेला बीटू। ये देखिए स्टैचू बना है, बोला चिड़िया पकड़ रहा हूँ। और वो देखिए, उधर मत खेलो बेटा। बीटू बोले मिट्टी ना खेले। भर ले मम्मी। मम्मी इनको उठा के बैठा दी है, दे दी है मिश्री खाने के लिए, खाइए। अब रह गया इनका श्रृंगार। मैं लाऊंगी, धुलाऊंगी, श्रृंगार करूँ, फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो बनी रहेगी मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो पूजा हो गई है और आपको मैं अपने लल्ला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए हमारे लल्ला बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लल्ला मेरे साथ हर वक्त थे, कान्हा जी मेरे साथ हर वक्त थे। ये बात तो सच है, जिसका कोई नहीं होता ना उसका सहारा। हॉस्पिटल में मैं अकेली थी, लेकिन सबसे बड़ा सहारा मेरे कान्हा थे। देखिए दर्शन कर लीजिए माता रानी के। हर हर महादेव आते लीजिए आप सब लोग। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन से दुख जो भी है सब दूर हो। ईश्वर सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। और सबसे बड़ी पॉलिसी जीवन की ये है कि खुश रहिए। विपत्ति कितनी भी आए हार मत मानिए, क्योंकि मैंने भी बोला जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। वहाँ हॉस्पिटल में अकेली थी, हर एक चीज़ तो बस राधा राधा नाम लेती थी, चलती रहती थी, करती रहती थी कि हे प्रभु मैं नहीं जानती हूँ कैसे करूँगी, लेकिन आप हो मेरे साथ तो मैं सब कुछ कर लूँगी। तो बस सबसे बड़ा सहारा ये है। और फिर ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई माध्यम बन जाता है आपकी मदद करने के लिए, वो सामने से आते हैं। तो वैसे मेरे साथ हुआ है, होता था और अच्छे से हो जाता था। तो जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या। मम्मी तो लगी हैं, बच्चों को दाल रोटी से खिला के। नमकीन का खवाई, नमकीन दाल रोटी, तो दाल रख दी थी। अब रोटी बच्चों को खिला दिया, जा रहे सब्जी चावल बनाऊँगी, देखते हैं क्या है करना। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, है ना बीवन? बीवन को हमारी नींद नहीं आ रही है, बीटू भी नहीं सोया है। मैं बना रहा हूँ गणेश। मम्मा द्वारे ले जाएंगे तो बना मम्मा द्वारे ले जाएंगी, वहाँ ले जाएंगे तो दिखाएंगे कैसे बनाता है गणेश जी। ले लिए हो? और एक ले, इसको मैं लाई थी बीवन को जब मैं इंदौर जा रही थी, तब से रखा है। थोड़ा 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 करता है। बीटू तो मेरा वेस्ट कर देता है। बीटू में ये आदत है कि सबको दे दो। बीवन में भी यही है, सबको दे दो, लेकिन बीवन सोचता है कि मैं थोड़ा अपने लिए बचा लूँ फिर सबको देता हूँ। तो बीटू में ये नहीं है, सब 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 ले लो। वहाँ भी मैं उसके लिए हर एक चीज़ लेके गई थी, लेकिन वो सबको देता था, सबको देता था। चलते हैं बेटा, बस ऐसे बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। वो मस्त चल रही है। हम सोचते हैं, हम तो मम्मी बैठी, मम्मी अब अंदर बीटू को लेके लेटने चली गई हैं। कहीं नहीं से नहीं, एक नहीं निकला गए, एक नहीं निकला गए, हम घाई ला गए। बस ऐसे बैठे रही थे और क्या, बस उनकी ही बातें हम मम्मी करते हैं जब बैठेंगे फिर। नहीं रोएंगे बीबन, नहीं रोएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बेन बोला है मुझे मंगौड़ी खानी है, तो गुनगुना पानी क्या, मम्मी अगर बच्चे बोल दिए हैं कोई चीज़ करने के लिए तो मम्मी बहुत जल्दी करती है। तो मम्मी थोड़ा सा गुनगुना पानी की, दाल भिगोई
और मैं भी बस दाल खिला रही हूँ। ये देखिए उड़द और मूंग और चने की दाल है ये। इसको जा रही हूँ पीसूँगी। मम्मी लहसुन छील रही है। बच्चे मम्मी को परेशान कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी काम नहीं, सिर्फ B1 B2 की आवाज़ सुनाई देगी। ये मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। कुहू नहीं है, कुहू रीवा में है, स्कूल जाती है वो। अरे लल्ली है ना, कुकी लल्ली। लल्ली सो रही होगी। रीवा चली गई। हाँ गई। हाँ। रुको, दे रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे नेहा है, सुनते नहीं है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे मांग रहे हैं खाने के लिए और मैं तैयारी कर ली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा कढ़ाई में तेल, ये रही दाल मैंने पीस के रख ली है और ये मैंने बनाई है चटनी, ग्रीन चटनी। B2 मेरा बहुत पसंद से खाता है। B1 खा लेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं खाएगा, लेकिन B2 बड़ी चीज़ खा लेगा। मैंने बच्चों के हिसाब से हर चीज़ बनाया, कुछ नहीं बनाया है कुछ भी। और बच्चे बोले मम्मी जल्दी कर दो, मम्मी पूजा कर रही है। पापा बच्चों के पास बैठे हैं, अभी बच्चों के पास भी, क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, उनके पास भी कोई बैठा रहे तो पापा बोलेंगे जाते हैं बनाओ, हम लड़कियों के देखी ला है, तो पापा को भी दे देंगे। फिर जब रोटी कहेंगे तो आपसे रोटी बना दूँगी। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। चल मैं आती हूँ, ठीक है ना। मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने दादी को प्रैंक कर रहा हूँ। दादी साहब प्रैंक कर रहे हो? प्रैंक तो कर दिया, कर दिया। लेकिन वो तो आ रही थी, मैं तो छुप गई, फिर आया डरती तो। इसकी बातें और दादी की बातें यही चाले। गेम खेल रहा दादी के साथ, छुपन छुपाई खेल रहा है, बोलता है मैं छुपूंगा दादी आप ढूंढना। तो कर रहे हैं। बच्चों ने खा लिया है मंगौड़ी, पापा ने भी खा लिया है। पापा बोली ना अब हमारे जर नहीं है खाए के मतलब कि इच्छा नहीं है को खाए के, तो हमें चाय पिया दे अच्छी। पापा पहले ससुर जी मेरे चाय नहीं पीते थे, लेकिन अब इधर पीने लगे हैं, 2 साल से पीने लगे हैं चाय। बिल्कुल भी चाय नहीं पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, लेकिन कॉफ़ी दो तो पीते ही नहीं, मतलब कहने में कॉफ़ी नहीं पिएगा, जो भी उनके मन में हो, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कि अब हमें जरी नहीं आए खाए के करती, तो हमें चाय पिया दे। तो चाय बना के दिए पापा को, मम्मी को भी, और मैं भी चाय पीऊँ। और अभी बहुत टाइम है, अभी राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, स्किप मत करिए प्लीज़। खाना पीना हो ही गया जैसे मैंने बताया आपसे। और बच्चे मेरे नहीं सोए हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल अंदर ही बाहर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने बब्बी उनको बोला कि आप जाओ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। उसको ये है कि मम्मा मुझे सुला दो आप, मम्मा मुझे सुला दो आप। मैं बोली मैं नहीं, तो फिर दादी के पास सोचते थे। मम्मी बोली कैसे हमको परेशान करता रहा, जब तक हम मतलब कि पहुड़ी ना तब तक मेरे साथ सोवत नहीं, कि नहीं ना हमको बब्बा के पास ले जाओ, तो बब्बा के पास भी नहीं सोवत, हमें लगे सोवत रहा। तो कल मुझे जाना था रीवा, लेकिन पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाएगा। अंकल बाबू जो लड़के स्कूल आते नुकसान होते, कल छुट्टी है तो परसों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। पापा कहीं 2-3 दिन रुक जा, फिर जाए, इतवार का चले जाए, इतवार का चले जाए। और संडे को मैं जा रही हूँ इंदौर, मुझे दिखाना है पीटू को। डॉक्टर बुलाए थे, 1 हफ्ते बाद ही बुलाए थे डॉक्टर, कोशिश करी 1 हफ्ते बाद आ जाइए, नहीं आते तो 15 दिन बाद आइए। मुझे दिखाना तो है ही, तो मैं दिखा के इसी से फ्री रहती हूँ। और बीटू के पैर में दर्द हो रहा है, मतलब कि बीटू जब चलता है ना तो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, एक पैर में उसको दर्द बना हुआ है। तो और टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी तो सही से अच्छे से चल रहा था, हर एक चीज़ कर रहा, लेकिन अभी पैर को मतलब कि दबा के अच्छे से नहीं रख पा रहा है। तो मन का वहम भी दूर हो जाएगा। और डॉक्टर को कहना आसान है कि सब हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। देखिए बहुत मुश्किल होता है करना, कहना और करना बहुत फ़र्क होता है। कहने को इंसान कुछ भी कर देता, कुछ भी कह देता है, कहने से पहले सोचते था कि नहीं कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है आपकी बातों का क्या पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं सोचता है। और करते रहना, हर एक चीज़ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होना नहीं है। सबको पता है, मैरी को भी पता है, जो जानता है सबको पता है, कुछ भी नहीं जाना है। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, सिर्फ जाना है। आप ना हो के भी रहते हो, आपके ऐसे अच्छी यादें रहती हैं, ऐसे कुछ कर्म रहते हैं, वो लोग आपको नहीं भूलते हैं। तो ऐसे हमारे छोटू थे, उनके वो ना हो के भी उनकी चर्चाएं होती हैं और उनको सब याद करते हैं, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे।
तो कुछ नहीं जाना है, वो नहीं है, फिर भी उनकी चर्चाएं हैं, उनकी यादें हैं। और आज मैं मम्मी शायद उनकी बातें करते रहते हैं, रोऊंगी नहीं, रोऊंगी नहीं, रोने से इंसान कमज़ोर होता है। मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। नीतू तो बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को ही कहती हूँ नीतू सब कर लेगी, बहुत स्ट्रांग है तो, बहुत स्ट्रांग है नीतू, रोना नहीं, रोऊंगी नहीं। तो मम्मी कहन के बस हमारे छोटू की ठैया मारा कि ऑपरेशन हो जाए हमारे बेटू के, तो होएगा। उनके मम्मी होएगा, करें तो होएगा, करें तो होएगा, और सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाए, हर एक चीज़ हो जाएगी, सब कुछ। लेकिन जो चला गया है, फिर समझाएं मम्मी को हर एक चीज़। कहना भी, मैंने बोला कहना आसान है, जिनका खोता उनको पता होता है। और जीवन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल होता है हर दिन। उनको कहे 2 साल हो रहे हैं, लेकिन 2 साल ऐसा कोई 1.5-2 साल हो रहे हैं, ऐसा कोई दिन ना होगा कोई कि उनको याद ना किया हो। किसी हर दर्द में भी, मुस्कुराहट में भी उनकी अच्छी यादें हैं, वही मेरे जीने का सहारा है। रोना नहीं है। तो हर एक चीज़ मैनेज किया, दिखाया वो खाया, और डॉक्टर के टच पे मैं बनी रही, तो हर एक चीज़ हो गया। अब बीटू को दिखाने जाना है दोबारा, तो दिखाना ही है, तो दिखा के फ्री रहूँगी। और पापा जी कहेंगे, मैं ये था ना कि मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँगी 2-3 दिन, और फिर पापा को संडे को बोलूँगी कि पापा जी बीबी उनको ले जाइए, बीटू को दिखा दूँगी। पापा कहने बा नहीं जाएगा, 2-4 और रह ले, फिर चले जाता है, बीवाना बना जाइए बा, तब फिर जाबे इतवार का, फिर वो हमको ले आए पड़ी, तब रहा दे। नुकसान तो होता है लाही स्कूल के, वैसे हो जाने लाए, सब जाने लाए, लेकिन हो गया 1-2 मतलब 10 रोज़ और सा है, क्या करें। तो कहते हैं ना, बड़ों की बात नहीं काटना चाहिए, सुनना चाहिए। तो बस वही उसी चीज़ को करती हूँ। और मैंने बोला ना, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी यादें जाएंगी। और आप कभी किसी का दिल ना दुखाइए, कभी किसी को कड़वा मत बोलिए, क्योंकि लोग बोलने से पहले सोचते भी नहीं क्या बोल रहे हैं। और ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं दूसरे पर डिपेंड हुआ तरीके से कुछ ना कर पाऊँगी। लेकिन जब वहाँ रही ना, तो मुझे फील हुआ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं तू नहीं कर सकती, तू सब कुछ कर सकती है। जब आप हॉस्पिटल में अकेले रह सकते हो, तो सोच लो कैसा होगा, आप सब कर सकते हो। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, और जीवन जीने का तैयारियाँ निभाइए। जहाँ आपका दायित्व बनता है जाने का, तो वहाँ जाइए। बाकी किसी को ज़्यादा नहीं समझाना, जो जहाँ खुश है उसको खुश रहने दीजिए। रिश्ते उतने ही निभाइए जितना अपने सामने वाला आपके साथ रखना चाहता हो, रिश्ते उतने ही निभाइए जितना सामने वाला आपके साथ रखना चाहता हो। बाकी किसी के बस जो जहाँ है खुश रहे, अपने अपने जीवन में सब खुश हैं। और एक बात है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस गलतफहमी मत रहिए कि आपको तकलीफ़ है, आपको बेटे को ऑपरेशन हुआ, हर एक चीज़ हुआ, तो कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, सब अपने अपने जीवन में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और एक बात मैंने इनकी अपने जीवन में ना गांठ बांध के रखी है कि कभी किसी से उम्मीद मत करना, नहीं तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई करेगा। तो ये याद है उस चीज़ को, बस जीवन में सच बात है, ये है भी मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है। मैं कभी किसी से उम्मीद में नहीं करती हूँ, ना किसी का कुछ भी, किसी से मैंने कोई उम्मीद नहीं की। जिनसे उम्मीद की है वो उम्मीद से बढ़ के कर रहे हैं, बिना बोले समझ जाते हैं मेरी बातें। और बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं है, कौन चल रहा है, कौन कैसा है। जाओ जिसको जैसे रहना है। मैं बहुत ठीक हूँ अपने लाइफ में, जैसा है ये मेरा संघर्ष है, मेरे जीवन, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, बस बाकी सब प्रभु पर छोड़ दिया है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सोचा था बोला आपको 5 मिनट लूँगी, लेकिन ज़्यादा ले लिया। चलिए, जय श्री राधे, राधे राधे।